नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है नई, जिसका नाम है तुम हम सफ़र हो हमारे। दोस्तों, इस कहानी के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। दोस्तों, इससे पहले के दोनों पार्ट पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ जा कर के आप कहानी के बाकी के दोनों पार्ट पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, यदि आप मेरे साथ काम करके या हमारी टीम के साथ काम करके कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, वो भी कुछ सीखते हुए और पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। पूरी काम का पूरा डिटेल मैं आपको फ़ोन पर समझाऊंगी। मेल करते टाइम आप अपना फ़ोन नंबर ज़रूर छोड़िएगा, ताकि उस नंबर पर मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अनिकेत ने आगे कुछ कहा नहीं और जाकर बेड पर लेट गया। अवनी ने अनिकेत को बेड पर लेटा देखा तो वह सोफे पर सिर लगाकर वहीं पर सो गई। अगली सुबह अवनी की नींद हड़बड़ाहट से खुली, क्योंकि उसके फ़ोन का अलार्म बज रहा था। अवनी ने अपने फ़ोन का अलार्म बंद किया और उबासी लेते हुए सोफे से खड़ी हुई और कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। तैयार होकर अवनी रूम में आई तो उसने देखा अनिकेत उठ चुका है। अवनी ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, गुड मॉर्निंग। अनिकेत ने भी मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग विश किया। अवनी अपना सामान लेकर नीचे पहुंची, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर गई। अवनी ने उसे इग्नोर किया और किचन में जाने लगी। उस लड़की ने देखा कि अवनी ने उसे इग्नोर किया है, तो वो अपने आप से कहा, उसने जीनल ओबेरॉय को एक नौकर ने इग्नोर किया। अब मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। जीनल ओबेरॉय, उसने अवनी को देखा तो फॉर्मल ड्रेस में थी, इसलिए उसे लगा कि अनिकेत की कंपनी में काम करने वाली कोई एम्प्लॉय है, इसलिए अवनी का इग्नोर करना उसे गुस्सा दिला रहा था। अवनी किचन में जाकर चाय बनाने लगी, तभी एक सर्वेंट ने कहा, मैम आप बैठिए, मैं बना देती हूँ। अवनी ने कहा, नहीं शुक्रिया, मैं कर लूँगी। सर्वेंट चुपचाप वहाँ से चली गई। अवनी ने चाय कप में ली और टेबल पर बैठकर चाय पीने लगी। चाय खत्म करके उसने अपना बैग लिया और खड़ी हुई। तभी किसी के सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज़ आने लगी। अवनी ने देखा अनिकेत हाथ में एक फाइल लिए जिसे वो पढ़ रहा था, और उसके साथ जीनल थी। दोनों नीचे आ रहे थे। अवनी अपना बैग लेकर बाहर की तरफ चली गई। जीनल के चेहरे पर एक शैतानी भरी स्माइल थी। अनिकेत और जीनल नीचे आए। अनिकेत ने जीनल की तरफ देखा और कड़क आवाज़ में कहा, अगर तुम्हारा काम हो गया है तो तुम जा सकती हो। जीनल जानती थी कि अनिकेत सबसे ऐसे ही बात करता है, इसलिए उसने कहा, मुझे बस फाइल देनी थी, इसलिए आई थी। ओके, मैं चलती हूँ। जीनल जाने लगी तो अनिकेत ने कहा, आगे से कुछ भी काम हो तो ऑफिस में मिलना, वरना तुम्हें पसंद नहीं आएगा अगर मेरे गार्ड्स तुम्हें घर के अंदर ना आने दें। जीनल हैरान थी। वो पहली बार अनिकेत के घर आई थी। उसने उसे दोबारा आने से मना कर दिया। अनिकेत ने फिर कहा, तुम जा सकती हो। जीनल वहाँ से चली गई। अनिकेत ने टेबल पर एक कप देखा तो सर्वेंट से पूछा, अवनी कहाँ है? सर्वेंट ने कहा, सर मैडम चली गई हैं। अनिकेत ने ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और बाहर चला गया। अवनी बाहर आकर एक टैक्सी में बैठकर अपनी कंपनी की तरफ जाने लगी। कंपनी में पहुंचकर अवनी अपने केबिन में चली गई। कुछ घंटों बाद अवनी काम करने में लगी हुई थी, तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। अवनी ने कहा, कम इन। एक लड़का अंदर आया और बोला, मैम आज की मीटिंग का टाइम होने वाला है। अवनी ने वॉच की तरफ देखा और अपना लैपटॉप उठाकर चलने लगी। अवनी तेजी से बाहर जाने लगी, तभी सामने एक कार आकर रुकी। अवनी कार में बैठी और आगे बैठी हुई लड़की से कहा, प्रेरणा तुम रेडी हो? प्रेरणा ने हाँ में सिर हिलाया और ड्राइवर को कार चलाने का इशारा किया। कुछ देर में कार एक बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। अवनी और प्रेरणा कार से बाहर निकली और बिल्डिंग के अंदर की ओर चली गई। वो दोनों एक रूम में एंटर हुई तो अवनी ने देखा वहाँ पर सब लोग आ चुके थे।
सिर्फ एक शख्स के। उसके लिए सामने वाली चेयर खाली थी। अवनी ने सबको विश किया और अपनी चेयर पर आकर बैठ गई। कुछ देर में रूम का दरवाज़ा खुला तो अवनी ने सिर उठाकर देखा तो अंदर अनिकेत आया हुआ था। अवनी जानती थी कि अनिकेत को बिजनेस टाइकून कहा जाता है। उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी न्यूज़ बहुत कम देखने को मिलती थी या ना के बराबर देखने को मिलती थी। वो इतना पावरफुल था, किसी को भी अपने रास्ते से हटाने की काबिलियत रखता था। उसके आगे पीछे हमेशा बॉडीगार्ड रहते थे। वो अपनी कंपनी की ज़रूरी मीटिंग्स में ही आता था, इसलिए उसे इस मीटिंग में आना ही था। इसलिए अवनी के चेहरे के भाव जरा भी नहीं बदले। अनिकेत अपनी चेयर पर बैठा। उसके पीछे एक असिस्टेंट खड़ा हुआ था और उसने मीटिंग शुरू करने का इशारा किया। मीटिंग में सब लोग अपनी प्रोजेक्ट्स को एक एक बार प्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन अनिकेत की नज़रें उसके फ़ोन पर ही थी। अनिकेत अपने फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसके कानों में किसी की आवाज़ सुनाई दी। अनिकेत ने अपना सर उठाकर देखा तो सामने अवनी प्रेजेंटेशन दे रही थी। अनिकेत ने कुछ सेकंड्स के लिए ही आंखें अवनी की तरफ की और फिर से अपना फ़ोन चलाने लगा। अवनी ने अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म की और अपनी चेयर्स पर बैठ गई। अनिकेत खड़ा हुआ और तेज़ी से बाहर चला गया। उसके पीछे उसके असिस्टेंट भी चले गए। बाहर जाकर अनिकेत ने असिस्टेंट से कुछ कहा और फिर चला गया। असिस्टेंट मुड़कर वापस रूम में आया और बोला, बधाई हो मिस अवनी, आपको ये प्रोजेक्ट दिया जाता है। सब ने अवनी को बधाई दी। कुछ देर बाद अवनी बाहर जाने लगी, तभी प्रेरणा का फ़ोन बजने लगा। प्रेरणा ने अवनी से कुछ कहा और दूसरी साइड चली गई। अवनी आगे चलने लगी, तभी उसके सामने जीनल आ गई। अवनी ने जीनल को इग्नोर करके आगे जाने लगी, तभी जीनल ने अवनी का रास्ता रोक दिया। जीनल ने कहा, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। अवनी ने कुछ नहीं कहा। जीनल ने फिर कहा, तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? अवनी ने कहा, नहीं। जीनल को गुस्सा आने लगा, लेकिन वो बाहर थी इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेने लगी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सामने कोई नहीं था। उसने देखा अवनी वहाँ से चली गई। उसने अपने पीछे देखा तो अवनी जा चुकी थी। उसने पैर पटकते हुए बिल्डिंग के अंदर प्रवेश किया। अवनी बिल्डिंग से बाहर आ गई, तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। अवनी ने देखा ये वो कार नहीं थी जिससे वो यहाँ आई थी। अवनी कुछ बोलती उससे पहले ही कार के पीछे वाला शीशा नीचे हुआ। अवनी ने देखा कार के पीछे वाली सीट पर अनिकेत बैठा है। उसने अवनी से कहा, कार में बैठ जाओ। अवनी ने हाँ में सिर हिलाया तो अनिकेत ने अपना शीशा ऊपर कर लिया। अवनी ने अपने फ़ोन से प्रेरणा को फ़ोन किया और कहा, प्रेरणा तुम कार से ऑफिस जाओ और ड्राइवर को मुझे कॉल करने के लिए कहना। इतना कहकर उसने फ़ोन काटा और अनिकेत के बगल में बैठ गई। कार में पूरी तरह से शांति थी। अवनी सिर्फ खिड़की के बाहर देख रही थी। कार की खामोशी को तोड़ते हुए अनिकेत ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन। अवनी ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। कुछ देर बाद कार एक रेस्टोरेंट के बाहर रुकी। अनिकेत और अवनी कार के बाहर निकले। अनिकेत और अवनी कार के बाहर आ गए और रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। अवनी ने देखा ये 7 स्टार होटल था। वो दोनों अंदर जाने लगे। अनिकेत आगे आगे चल रहा था और अवनी उसके पीछे। दोनों ने अपनी आंखों पर मास्क लगाए हुए थे, इसलिए कोई भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। अवनी और अनिकेत दोनों ही रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचे। वहां के मैनेजर ने उनका स्वागत किया। बेशक वो अनिकेत के बारे में जानता था, आखिर वो रेस्टोरेंट अनिकेत के अंडर में ही था। लेकिन अनिकेत पहली बार किसी लड़की के साथ उस रेस्टोरेंट में आया था। वो अवनी का चेहरा देखना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। मैनेजर ने उन दोनों का स्वागत किया और उन्हें एक रूम में ले गया जो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था। वो रूम 3 सफ़ेद दीवारों और एक कांच की दीवार का बना हुआ था, जिससे बाहर का नज़ारा देखा जा सकता था। वहाँ से बाहर
रंग बिरंगी रोशनी से सजा शहर दिखाई दे रहा था। उस रूम के बीच में एक टेबल सजी हुई थी जिसके पास 2 चेयर थी। वो दोनों अंदर गए वो दोनों अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। तब अवनी ने कहा, ये सब क्या है? अनिकेत ने धीरे से कहा, क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? अवनी ने नाव में गर्दन हिलाते हुए कहा, ये सब अच्छा है लेकिन किस लिए? अनिकेत ने कहा, तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, इस खुशी में उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। अवनी ने कहा, थैंक्स, लेकिन इसकी सच में ज़रूरत नहीं थी। बदले में अनिकेत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें मेरे साथ फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, आखिर हमारी शादी हो गई है। ये सुनते ही अवनी को खांसी आने लगी। अवनी को खांसता देखकर अनिकेत परेशान हो गया। उसने टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर अवनी की तरफ बढ़ाया और बढ़ाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो? अवनी ने अनिकेत के हाथ से पानी का गिलास लिया और पानी पीने लगी। उसके बाद उसने हाँ में सिर हिलाया। जब किसी ने दरवाजे पर नॉक किया तो अवनी ने गिलास टेबल पर रखकर अपना सर नीचे कर लिया। रूम में मैनेजर ने उनका ऑर्डर लिया और बाहर चली गई। अनिकेत ने अवनी से कहा, वैसे तुम अपने बारे में बताओ। अवनी ने अनिकेत के तरफ देखा तो अनिकेत ने कहा, कोई बात नहीं, जब तुम चाहो तब बता सकती हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अवनी ने कहा, बिजनेस टाइकून के लिए मेरे बारे में पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। अनिकेत ने कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बारे में मुझे खुद बताओ, जब भी तुम कंफर्टेबल हो। आखिर हम साथ ही तो रहने वाले हैं। अवनी ने हाँ में गर्दन हिलाई और सोचने लगी, क्या सच में हम साथ ही रहने वाले हैं? तभी रूम में वेटर ने खाना सर्व किया। अवनी और अनिकेत ने अपना अपना खाना ख़त्म किया। खाने के बाद अनिकेत ने आइसक्रीम ऑर्डर किया। वो दोनों आइसक्रीम खाने लगी। अवनी का ध्यान अपनी आइसक्रीम को खाने में था और अनिकेत का आइसक्रीम से ज़्यादा ध्यान अवनी को देखने में था। अवनी बच्चों की तरह खा रही थी, इसलिए ना चाहते हुए भी अनिकेत अवनी की तरफ देखे जा रहा था। आइसक्रीम ख़त्म करने के बाद जब अवनी को ऐसा लगा अनिकेत उसी की तरफ देख रहा है, तो उसने अपना सर उठाकर देखा और अनिकेत की ओर सवाल भरी नज़रों से देखने लगी। तो अनिकेत ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। अवनी को अजीब लगा, इसलिए उसने अपना सर पीछे कर लिया। लेकिन अनिकेत ने अपना हाथ आगे बढ़ाता हुआ अपनी चेयर से खड़ा हो गया। उसने अवनी के होठों को अपनी उंगली से साफ किया। अपने होठों पर अनिकेत की उंगली की छुअन से अवनी अपनी जगह पर ही जम गई। अनिकेत ने हाथ वापस ले लिया और अपनी चेयर पर बैठ गया और टिश्यू पेपर से अपना हाथ साफ करने लगा और बोला, तुम्हारे होठ पर आइसक्रीम लगी हुई थी। अवनी ने बस हाँ में अपना सिर हिलाया। अनिकेत और अवनी दोनों एक दूसरे के बाद रेस्टोरेंट से निकलकर कार से अपने घर की तरफ रवाना हो गए। अवनी ने कार में अनिकेत से पूछा, क्या मैं अपनी कार को आपके घर में पार्क कर सकती हूँ? अनिकेत जो अपनी फाइल को पढ़ रहा था, उसने अवनी की तरफ देखा तो अवनी सफाई देते हुए बोली, वो कंपनी में जाने के लिए कार से जाना कंफर्टेबल है बजाय टैक्सी से। तो अनिकेत ने कहा, क्या तुम आज कंपनी टैक्सी से गई थी? अवनी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर अनिकेत ने अवनी से कहा, तुम अपनी कार ला सकती हो और अगर कभी कार ना हो तो मेरी कार से भी कंपनी जा सकती हो, लेकिन आगे से टैक्सी में मत जाना। अवनी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर अनिकेत ने कहा, अपना फ़ोन दो। ये कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अवनी ने चुपचाप अपना फ़ोन अनिकेत की तरफ बढ़ा दिया। अनिकेत ने एक नंबर टाइप करके उसे अवनी के फ़ोन में सेव किया और फ़ोन वापस अवनी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये मेरा नंबर है, जब भी मदद की ज़रूरत हो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अवनी ने अपना फ़ोन अनिकेत से वापस ले लिया और अपनी फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो वो एकदम से हैरान रह गई, क्योंकि अनिकेत ने अपना फ़ोन नंबर अवनी के फ़ोन में मिस्टर हबी के नाम से सेव किया था। अवनी को अजीब लगा, लेकिन उसने अपना फ़ोन बैग में रख दिया। कुछ देर में वो दोनों घर पहुंच गए। घर में एंटर होते ही अवनी की नज़र दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर गई। अवनी के कदम खुद ब खुद उस तस्वीर की तरफ चले गए। अवनी ने पहले ये घर
इतनी ध्यान से नहीं देखा था, इसलिए उसे वो तस्वीर नहीं दिखी थी। अवनी को तस्वीर की तरफ जाते हुए देखकर अनिकेत भी अवनी के पीछे-पीछे चल दिया। अवनी तस्वीर के पास आकर उसे देखने लगी, तभी उसके कानों में अनिकेत की आवाज़ आई, "ये मेरा छोटा भाई दक्ष मल्होत्रा।" अवनी को अब याद आया कि अनिकेत का सरनेम भी मल्होत्रा है। उसे लगा था कि अनिकेत और दक्ष का सरनेम सेम होना महज एक इत्तेफाक है, क्योंकि कभी भी दक्ष अपने बारे में अवनी को ज़्यादा कुछ नहीं बताता था और ना ही अवनी उससे पूछती थी। उसे क्या पता था कि अनिकेत और दक्ष भाई होंगे। अवनी ने अनिकेत से कहा, "उसके साथ क्या हुआ था?" अनिकेत ने कहा, "उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई।" अवनी ने आगे कुछ नहीं पूछा। वो चुपचाप अपने रूम में गई और कपड़े चेंज करके सोफ़े पर लेट गई। जब अनिकेत ने अवनी को सोफ़े पर सोते हुए देखा, तो उसने अवनी से कहा, "अवनी, तुम बेड पर सो जाओ।" तो अवनी ने कहा, "फिर आप?" अनिकेत ने कहा, "मेरा मतलब हम दोनों ही सो जाएँगे।" अवनी ने कहा, "नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं सो जाऊँगी। आपको बेकार में तकलीफ़ होगी।" अनिकेत ने कहा, "नहीं, बेड बहुत बड़ा है, कोई तकलीफ़ नहीं होगी।" अवनी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर बेड के एक कोने में लेट गई। अवनी ने अपने कपड़े लिए और वॉशरूम चला गया। अनिकेत कपड़े चेंज करके अवनी के बगल में लेट गया। अनिकेत ने अभी अपनी आंखें बंद की ही थी कि तभी उसके चेहरे पर अवनी का हाथ आकर लगा। अनिकेत ने आंखें खोली और अवनी की तरफ देखा। अवनी दुनिया से बेखबर बेड पर आराम से पसर कर सो रही थी। अनिकेत ने अवनी का हाथ अपने चेहरे से हटाया, लेकिन तभी अवनी का पैर अनिकेत के पैर पर आकर गिरा। अनिकेत ने अपना सिर पीट लिया और सोचने लगा, क्यों बोला था इसे साथ में सोने को। उसने अपनी लात धीरे से अवनी के पैर से अलग की और बेड से खड़ा हो गया। खड़े होकर अनिकेत ने अवनी की तरफ देखा, जिसकी पूरी बॉडी बेड के एक-एक कोने को घेरे हुए थी। अनिकेत ने गहरी सांस ली और ब्लैंकेट उठाकर सोफे पर लेट गया। सुबह अनिकेत की नींद खुली। उसने देखा अवनी बेड की एक तरफ सो रही है। वो खड़ा हुआ, लेकिन सोफे पर लेटने की वजह से उसे अपनी कमर में दर्द हो रहा था, इसलिए उसने अपने ब्लैंकेट लेकर बेड के एक तरफ सो गया। कुछ घंटों बाद अवनी के फ़ोन का अलार्म बजा। अवनी ने आधी नींद में अपने फ़ोन का अलार्म बंद किया और बेड पर खड़ी हो गई। उसने एक नज़र बेड पर डाली। बेड पर अनिकेत एक तरफ एकदम सीधा सोया हुआ था। अवनी ने सोचा, क्या सच में अनिकेत सोते हुए भी नहीं हिलता? अवनी ने अपने कपड़े लिए और वो वॉशरूम में चली गई। अवनी वॉशरूम से बाहर आई तो देखा अनिकेत बेड पर बैठा हुआ था। अवनी ने अनिकेत को गुड मॉर्निंग विश किया। अनिकेत ने भी अवनी को विश किया और बेड से खड़ा हो गया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। अवनी ने अपने बाल सुखाए और अपना बैग लेकर वो नीचे चली आई। अवनी ने अपना बैग साइड में रखा और किचन में चली गई। अवनी ने अपने लिए चाय बनाई और कप में डालकर डाइनिंग टेबल पर बैठी ही थी कि तभी उसकी नज़र अनिकेत पर गई, जो अपनी कलाई पर घड़ी बांधते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। अवनी ने अपना कप टेबल पर रखा और चेयर पीछे करके बैठ गई, जब तक अनिकेत भी नीचे आकर अवनी के सामने वाली चेयर पर बैठ गया था। अवनी ने चाय का कप उठाया और चाय पीने लगी। अनिकेत अवनी को देख ही रहा था। मेड ने अनिकेत का ब्रेकफास्ट अनिकेत के सामने रख दिया। अनिकेत ने मेड की तरफ कुछ इशारा किया। मेड ने ब्रेकफास्ट की प्लेट अवनी के सामने भी रख दी। अवनी ने मेड से कहा, "थैंक यू।" चाय का कप की तरफ इशारा करके अवनी ने कहा कि मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। अनिकेत ने कहा, "तुमने क्या खाया है?" अवनी ने कहा, "मैंने चाय पी है।" अनिकेत ने कहा, "तो तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया?" अवनी ने कहा, "मैं ब्रेकफास्ट में सिर्फ चाय ही पीती हूँ।" इतना कहकर अवनी ने कप चाय के टेबल पर रखा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अनिकेत ने अवनी को बाहर जाते हुए देखा और अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। अवनी ने अपनी कार ली और अपनी कंपनी की तरफ चल दी। अवनी आज बहुत खुश थी क्योंकि आज वो डीएम से मिलने वाली थी। अवनी कंपनी में पहुंची और प्रेरणा से कहा, 10 मिनट में सभी को मीटिंग रूम में आने के लिए कहो।
10 मिनट के अंदर अंदर सभी एम्प्लॉय मीटिंग रूम में पहुंच गए, क्योंकि वो सभी जानते थे अगर कोई भी लेट हुआ तो उसका क्या हाल होगा। 10 मिनट बाद मीटिंग रूम का दरवाज़ा फिर से खुला और अवनी अंदर आई। अवनी के आते ही सभी एम्प्लॉय ने अवनी को खड़े होकर विश किया। अवनी ने सबको बैठने का इशारा किया और अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो गई। सब अवनी की ओर देख रहे थे। अवनी ने बोलना शुरू किया। सबसे पहले आप सभी को बधाई, क्योंकि हमें वीएम कंपनी, जिस कंपनी से अवनी को प्रोजेक्ट मिला था, से प्रोजेक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट मिस्टर अनिकेत द्वारा दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने 5 एम्प्लॉयज़ का ग्रुप बनाया है जो इस पर काम करेंगे। आई होप आप सब उनकी हेल्प करेंगे। फिर अवनी ने कहा, राकेश, प्रवीण, रवि, कविता और प्रभा, आप पांचों इस पर काम करोगे और सारे काम की अपडेट्स प्रेरणा को करोगे। पांचों अपनी चेयर से खड़े हुए और हाँ में अपना सिर हिला दिया। अवनी ने सभी एम्प्लॉय को काम समझाया और कुछ घंटों बाद मीटिंग खत्म हो गई। अवनी मीटिंग खत्म करके अपने केबिन में आकर चेयर पर बैठ गई और चेयर को दीवार के सामने कर दी। अवनी लगातार दीवार को घूरे जा रही थी। कुछ देर बाद वो अपना काम करने लगी। शाम को अवनी ने घड़ी में देखा तो 8 बज चुके थे। अवनी ने अपना बैग लिया और केबिन से बाहर निकल गई। अवनी कंपनी की बिल्डिंग से नीचे आकर अपनी कार में बैठ गई और कार ड्राइव खुद ही करने लगी। अवनी फिर से उसी सुनसान सड़क पर जा रही थी, लेकिन इस समय रोड पर कुछ गाड़ियां चल रही थी। अवनी ने अपनी कार उसी समुद्र के सामने रोकी और कार से निकलकर समुद्र की तरफ चल दी। अवनी रेत पर बैठ गई और डीएम का इंतजार करने लगी, लेकिन 1 घंटा हो गया और डीएम नहीं आया। अवनी ने अपने फ़ोन की तरफ देखा और जो कि 9:30 बज चुके थे। अवनी ने अनिकेत को कॉल करके लेट आने के लिए बताने के लिए अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट में नंबर देखने लगी। मिस्टर हबी के नाम पर अवनी ने क्लिक किया। 3 रिंग जाने के बाद अनिकेत ने कॉल रिसीव किया और हेलो कहा। अवनी ने भी हेलो कहा। अनिकेत अवनी को पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसने अपना नंबर तो अवनी को दे दिया था, लेकिन अवनी का नंबर नहीं लिया था। तो अनिकेत ने कहा, आप कौन? अवनी ने फ़ोन की तरफ देखा और कहा, मैं अवनी। अवनी का नाम सुनते ही अनिकेत ने कहा, क्या हुआ? अवनी ने कहा, वो मुझे आने में टाइम लगेगा, तो ये बताने के लिए ही मैंने फ़ोन किया था। अनिकेत ने कहा, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी कंपनी में तुम्हें लेने के लिए आता हूँ। अवनी ने कहा, नहीं, मैं कंपनी में नहीं हूँ, मुझे बाहर काम है, मैं आधे घंटे में आ जाऊँगी। अनिकेत ने ओके कहकर कॉल कट कर दिया। अनिकेत ने अवनी का कॉल कट करके फ़ोन की स्क्रीन को देखा, जिस पर अवनी का नंबर था। उसने बहुत सोचा, उसके बाद उसने वो नंबर वाइफ़ी के नाम से सेव कर दिया। नंबर सेव करने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। अवनी बार बार इधर उधर देखती, लेकिन डीएम का कोई नामो निशान नहीं था। वो उदास होकर रेत पर खड़ी हुई और अपनी कार की तरफ बढ़ गई। अवनी ने कार का दरवाज़ा खोला और एक नज़र आसपास घुमाई और कार में बैठ गई। अवनी उदास मन से कार चलाने लगी। अवनी घर पहुंची। उसने अपनी कार पार्क की और घर के अंदर की तरफ बढ़ गई। वो घर के अंदर जा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र घर के बाहर गार्डन पर गई। वो गार्डन की ओर चली गई। उसने देखा वहाँ बैठने के लिए एक बेंच है। वो बेंच के एक साइड में बैठ गई। तभी उसकी नज़र बेंच के दूसरे साइड गई। उस जगह पर एक बॉक्स रखा हुआ था। उस बॉक्स को देखकर अवनी की आंखें बड़ी हो गई। अवनी बेंच से उठकर उस बॉक्स के पास गई। उसने देखा बॉक्स वाइट कलर के पेपर से कवर किया गया था, जिस पर ब्लैक कलर के छोटे छोटे बॉल्स बने हुए थे। उस बॉक्स को ब्लैक रिबन से बांधा हुआ था, जिस पर एक वाइट पर्पल कलर का डेविल फेस का स्टिकर था। अवनी उस बॉक्स की तरफ बढ़ गई। उसने आसपास नज़र घुमाई, वहाँ कोई नहीं था। उसने वो बॉक्स उठाया और बेंच पर बैठकर उसे अपनी गोद में रखकर घूरने लगी। तभी किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, नाराज़ हो मुझसे? अवनी आवाज़ को पहचान गई। ये आवाज़ डीएम की थी। उसने बिना पलटे कहा, नहीं,
डीएम मुस्कुराकर अवनी के साथ ही बेंच पर बैठ गया, लेकिन अवनी डीएम से दूर खिसक गई और डीएम और उसके बीच में वो बॉक्स रख दिया। डीएम ने वो बॉक्स उठाकर दूसरी तरफ रखा और अवनी के पास खिसक गया और अवनी की गोद में सिर रखकर बड़ी ही मासूमियत के साथ बोला, भाभी माँ, आप मुझे पसंद नहीं करती? अवनी ने घूर के उस इंसान की तरफ देखा जो बच्चे की तरह हरकतें कर रहा था और कहा, डीएम, तुम सीधे बैठो पहले, और ये भाभी माँ क्या लगा रखा है? डीएम अवनी की गोद में खड़ी हुआ और अवनी के सामने अपने दोनों घुटने मोड़कर बैठ गया और बोला, वो क्या है ना, तुम मेरे भाई की वाइफ हो, तुम मेरी भाभी माँ हुई ना। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। कहानी आपको अभी तक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर